अभी है भाई मॉर्निंग का टाइम और मैं सुबह सुबह आया हूँ भाई ये मेडिसिन लेके। और ये है भाई कावेरी के लिए। इसकी भाई आप सबको पता होगा कि एक थन में भाई गांठ सी थी, तो अब वो भाई काफी हल्की सी ही रह गई है। कल मैंने चेक करवाई थी जब भाई ये त्रिवेणी दिखवाई थी, डॉक्टर आए थे, उसकी शायद मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। उसी टाइम उन्होंने ये वाली मेडिसिन दी थी। तो भाई 3-4 खुराकें और है जो की इसे भाई थोड़ी जबरदस्ती पिलानी पड़ेगी। तो पहले इसे एक बार पिलाते हैं भाई बोतल में भर के, क्योंकि कल जब मैंने इसे लोई में दी थी तब इसने भाई लोई निकाल दी थी। तो आज इसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो चलो पहले मैं एक बार इसे पिला देता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली भाई अभी लेके आए हम लोग ज्ञानधारा का फीड अपनी बछड़ियों के लिए। अब एक बार उन्हें ट्राई करते हैं खिला के। अब मैं उठा के लाया भाई ऐसे करके, इसलिए थोड़ी सी हालत खराब हो गई। 50 किलो वजन है इसके अंदर। तो चलो पहले उनके लिए थोड़ा सा लेके चलते हैं और देखते हैं उन्हें खिला के भाई वो खाएंगी या नहीं खाएंगी। अभी तो ये भी नहीं पता है। अबे भाई इन्हें थोड़ा सा ट्राई करते हैं खिलाने की। आओ ले ले देखते हैं भाई ये खाएंगी ऐसी या नहीं खाएंगी। खाना इन्होंने शुरू कर दिया है और इसके अंदर भाई कई सारे विटामिन होते हैं और विटामिन ए, विटामिन D3 कई सारे हैं, मैंने पढ़े हैं। आपको दिखाऊंगा एक बार थोड़ा सा डिटेल में। तो मेरे ख्याल से भाई ये वाला फीड इन्हें पसंद है। और देखो भाई छोटी वाली ने खाना शुरू कर दिया है और बड़ी वाली तो भाई अभी अपनी भाई सानी खा रही है, त्रिवेणी वाली भाई वो भी आएगी थोड़ी बहुत देर में। दोनों बछड़ियां आ गई हैं खाने के लिए और भाई दोनों ही बछड़ियों को पसंद है ये। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ इन्हें भाई खाने के लिए मिलता रहा है ये। अपना भाई नॉर्मली जो गेहूं वाला दाना है ना वो इतना ज्यादा मन से नहीं खाती है, बढ़िया वाला दाना काफी ज्यादा मन से खा रही है। सही है भाई, ये इनके लिए बेस्ट भी रहेगा। इनसे इनकी थोड़ी सी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनके अंदर जो भी विटामिन की कमी होगी ना वो भी पूरी हो जाएगी। त्रिवेणी की AI करा दी है और इसकी भाई डबल बार AI हुई है। और बोल रहे थे इस बार इसकी बच्चेदानी में काफी हद तक भाई इंप्रूवमेंट है, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा खुली है। मुझे तो इतना पता नहीं है। अब सारा कुछ अगर ठीक रहा तो हो सकता है कंसीव कर जाए, बाकी तो अभी कुछ पता नहीं है। चलो देखते हैं, पता चलेगा जैसा भी रहेगा। तो अभी भाई जब मैं खेत पे आया, इस वाले खेत में मैंने मेडिसिन डाली थी, आप सबने देखी थी। तो मैंने एक चीज नोटिस की है भाई कि जो उस साइड अपने करौंदे के कुछ छोटे पेड़ हैं, कुछ तो भाई उसके पत्ते जल गए हैं और जो उस साइड चीकू के पेड़ लगाए हैं कुछ भाई उन चीकू के पेड़ के पत्ते जल गए हैं। आज भाई इस वाले खेत की जुताई होनी है और अभी मैं खेत पे हूँ। हम लोग भूंज रहे हैं भाई भुंटे। तो यहाँ पर भाई भुंटे खा रहे हैं आराम से भूंज के। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे भुंटे भूंज रहे हैं और छोटू भाई भूंज रहा है और भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत मीठे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए खड़ा था क्योंकि ट्रैक्टर आने वाला है। शायद पापा भी थे यहीं, वो अभी इस साइड गए हो सकते हैं भाई, ट्रैक्टर को देखने गए हो। मेरी उससे बात हो गई है तो उसने बोला भाई 12 बजे करीबन आएगा वो, तब भाई इसकी जुताई वगैरह है जो कुछ भी है इसकी होगी और लगभग सारे खेत जितने भी हैं उन सबकी ही होगी। और मेडिसिन का थोड़ा सा नुकसान मुझे यही लग रहा है कि उस साइड वाले थोड़े से करौंदे के पेड़ भी जले हैं और उस साइड थोड़े से चीकू के। जैसे भाई ये वाला पेड़ है इस पे देखो मेडिसिन शायद गिरी है, हो सकता है थोड़ी बहुत ही बौछार गिरी हो इसके ऊपर। थोड़ा सा इंतजार करते हैं भाई ट्रैक्टर का, जब वो आ जाए भाई फिर इसकी जुताई बुताई हो जाए तो उससे ये वाली घास बिल्कुल खत्म हो जाएगी और भाई खाद बन जाएगी। चलो भाई अभी तो चलते हैं घर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रैक्टर को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब भी आएगा तब भाई पापा उसके साथ आएंगे तो वो खुद अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे ही निकल आया था भाई थोड़ी बहुत देर के लिए। मैंने कहा चलो थोड़े से भुंटे वगैरह भूज रहे थे ना, मैंने कहा चलो थोड़े से खा के आता हूँ। और उसी टाइम मैंने ध्यान दिया था चीकू के पेड़ों पे। कोई ना, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। भाई आज अपनी कम्मो बहुत मोटा डिस्चार्ज कर रही है। भी भाई मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं आया हूँ भाई इन सभी की सानी करने के लिए। देखो भाई अभी भाई ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है भाई, अंधेरा है। चलो पहले मैं दाना उठा के लाता हूँ फिर इन सभी की सानी करता हूँ। और यहाँ पर भाई अपनी दोनों बछड़ियां खा रही हैं। कल जो मैंने डाल के गया था भूस वो उन्होंने पूरा खा लिया था। फिर मेरे पास भाई पापा आए थे, शायद उन्होंने डाला होगा, वो वाला भूस होगा अब इनकी नांद में। तो भाई फाइनली मॉर्निंग की सानी इनकी होती है कंप्लीट और अभी मैं आया हूँ टहलने के लिए। और भाई इस वाले खेत की भी जुताई हो गई है और भाई अपना एक चीकू वाला पेड़ है ना वो भाई टूट भी गया। पता नहीं भाई किसी ने तोड़ दिया या फिर किस तरीके से टूटा है। वो जो भाई इसके बाद वाला लगा था ना जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई थोड़े थोड़े से फूल आ रहे थे, मतलब मैं दिखा रहा था कि भाई इस पे चीकू आ रहे हैं। अब तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे, यहीं कहीं पे था, टूटा पड़ा था बिल्कुल। मुझे भाई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किसी ने तोड़ दिया है क्या किया है। और अब भाई अपने करौंदे के पेड़ रहते हैं उनकी नरवाई होने के लिए उस साइड भाई ट्रैक्टर तो निकल नहीं सकता था, इसलिए जो करौंदों के साइड घास है ना वो छोड़नी पड़ी। और इस बार मैंने सोचा है भाई कि जो अपने घर के यूज के लिए सब्जियां करूंगा वो भाई इसी साइड करूंगा, मतलब कि यहाँ करौंदे के साइड में। और ये देखो भाई इस पे कितने बड़े बड़े करौंदे लगे हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे गाँव में ये चीजें होती भी है कि कहीं पर कोई पेड़ लगाता है तो कोई तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। कि अगर कोई भी बंदा पेड़ लगाएगा, मान लो उस वाले खेत में किसी ने पेड़ लगाया, लेकिन भाई वो वातावरण के अंदर फायदेमंद तो भाई सभी के लिए है कि भाई एक पेड़ ऐड हो रहा
रहा है। जहाँ भाई इतने सारे पेड़ कट रहे हैं वहां पर कोई एक पेड़ लगा रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है। और जब वो तैयार होगा, बड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी एक ही बंदे को ऑक्सीजन वगैरह देगा या एक ही बंदे के लिए फायदेमंद होगा, वो तो भाई सभी के लिए होगा। आज मैं यहाँ पे टहलने के लिए आया, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, तो वो यहीं पे कर लेता हूँ। बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे घर पे जाके करूंगा। और यहाँ पर क्या है भाई, खुला वातावरण है, बहुत बढ़िया एकदम भाई शुद्ध हवा मिलती है। और मैं आप सबसे भी यही चीज बोलता हूँ कि भाई अपनी लाइफ स्टाइल है ना, अगर किसी की ऐसी हो, जैसे मैंने आपको बताया मेरी पहले थी कि मैं रात में लेट नाइट तक जागता था, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। मैं रात के 9 या 10 बजे कोशिश करता हूँ सो जाता हूँ और मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता हूँ। इस तरीके का रूटीन में फॉलो करता हूँ और काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि जैसे पहले क्या था मेरा कि मैं भाई बिल्कुल भी तली भुनी चीजें नहीं खाता था, जैसे जितने भी बाहर की चीजें मिलती है ना वो नहीं खाता था, मैं फल फ्रूट खाता था। फिर मेरी क्या हुई, थोड़ी थोड़ी करके आदत पड़ गई भाई वो चीज खाने की, वो भी सारी चीजें मैंने बिल्कुल बंद कर दी हैं। और वैसे भाई बिल्कुल ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। बट फिर भी मैं ये सारी चीजें फॉलो करता हूँ। और गाँव की लाइफ भी भाई मुझे इसीलिए पसंद है। बहुत सारे भाई सोचते होंगे कि बातचीत करने से तो ऐसा लगता है कि भाई पढ़े लिखे हैं, कॉलेज भी है, सारा कुछ है, उसके बाद गायों की तरफ इतना फोकस। तो भाई गायों की तरफ इतना फोकस भी इसी वजह से है कि अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है भाई, गांव में रहना जरूरी नहीं है, गांव वालों की तरह जीना जरूरी है। उनकी तरह आप अपना जो उनकी दिनचर्या रहती है उस तरीके से करें सारी चीजें, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा भाई गांव में रहने का। जैसे मान लो कि मैं जितनी बार खाना खाता हूँ, मैं भाई शुद्ध देसी घी खाता हूँ, अपने घर की अपनी भैंस थी भाई उसका घी है। अभी आगे चल के अपनी गाय हो जाएंगी, जैसे गिर गाय हो जाएंगी तो उनका भाई अपने पास घी होने लगेगा देसी गाय का। अब जैसे घी का क्या होता है कि भाई अगर आप घी खाते हैं ना तो आप उतनी एक्टिविटी करें तो वो आपको फायदा करेगा, अगर आप उतनी एक्टिविटी नहीं करते हैं फिर वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए जितनी भी शुद्ध चीजें हैं उन्हें भाई डाइजेस्ट करने के लिए वो सही तरीके से आपकी बॉडी में काम करें, सही तरीके से आपकी बॉडी में लगे, वो सारी चीजें हों, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा भाई फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं भाई काफी सारी चीजें करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं योगा भी करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। करीबन मॉर्निंग में मैं आराम से आप मान के चलो 60 मिनट टहलता हूँ, तो उसमें कितने किलोमीटर हो जाता होगा बाद बाकी मुझे पता है। मैं शाम को जाता हूँ, कभी कभार 5 किलोमीटर जाता हूँ, कभी कभार 8 से 10 किलोमीटर तक जाता हूँ, काफी तेज वॉक करके। इस तरीके की चीजें मैं फॉलो करता हूँ, मेरा तो भाई अच्छा खासा फिजिकल हो जाता है। और मैं आप सबसे भी यही बोलूंगा, अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं तो वो जागना बंद कर दें भाई। अगर अभी आपकी एज थोड़ी सी कम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट भाई इसके रिजल्ट आपको आगे मिलेंगे अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ को भाई पुराने जमाने में ले जाने की। वो इतने बजे उठते थे, ऐसे काम करते थे, ये चीजें करते थे, ये चीजें खाते थे, तो मैं बिल्कुल भाई वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरीके से अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई अपनी गायों के लिए मिनरल मिक्सचर के पैकेट आ गए हैं, ये सारे 1-1 किलो के हैं और अभी केवल ये भाई 4 ही हैं। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज्ञान धारा के हैं और ये थोड़े से मुझे सस्ते पड़े हैं। वैसे तो इन पे जो प्राइस लिखा है वो भाई 275 है, बट मैंने भाई 125 के लिए हैं। इन पे देखो लिखा है फॉर एफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। और ये भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है, इस पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं एक बार। कि इसमें बताया गया है कि जो फैट परसेंटेज होती है मिल्क में उसमें भी इम्प्रूव होता है और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, ग्रोथ होती है, इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी मतलब कंसीव करने में भी काफ़ी बढ़िया रहता है। और इस पे यहाँ पे डोज भी लिखी है और उसके बाद सारे कुछ लिखे हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं, क्या है, सारा कुछ यहाँ पे। तो भाई ज्ञान धारा वाला तो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने आपको बताया ही था। और ये 4 पैकेट मैंने इसलिए मंगाए हैं क्योंकि भाई मैं अपनी सभी गायों को दूंगा, जैसे भाई कम्मों को भी दूंगा, कावेरी को भी दूंगा और अपनी दोनों गिर की बछड़ी है ना उन्हें भी दूंगा। तो इसलिए मैंने ये 4 पैकेट मंगाए हैं, क्योंकि अगली बार भाई मैं सभी के अंदर सेक्स सीमन डलवाऊंगा और वो भाई थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो रिस्क नहीं ले सकता हूँ इसलिए। तो आज तो भाई उनकी सानी बानी हो चुकी है, देखते हैं भाई। पहले कुछ लेना पड़ेगा जिससे भाई उनकी डोज बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद उनके लिए ये शुरू करना पड़ेगा। तो अभी तो भाई मैंने यहीं पे रख देता हूँ, बाद में देखूंगा इन्हें पुराने वाले घर में रखूंगा जाके जहाँ पे उनका दाना रखा है।